चंपई सोरेन पहुंच चुके हैं अंदर और वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और उनके आसपास तमाम जो विधायक भी हैं और अधिकारियों का पूरा फौज वो नजर आ रहा है। और देखिए बाकायदा तैयार होकर आए हैं और हो भी क्यों ना उनके लिए खास दिन है, झारखंड के लिए भी खास दिन है क्योंकि अब चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री होंगे। अब से थोड़ी देर के बाद ही वो शपथ लेंगे। राजभवन में उनकी एंट्री हो चुकी है। लेकिन अब सत्यजीत, जल्दी से अगर कुछ अपडेट हो, सूत्र बता रहे हो बसंत सोरेन को लेकर कुछ अगर जानकारी तो दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, बिल्कुल उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो 12वां मंत्री का पद है वो शुरू से खाली था। रघुवर दास ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था कि एक पद वो खाली रखे थे। यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेंथ है 81, उसका 15% भी 12 होता है। मिनिमम 12 मंत्री आप रख सकते हैं। तो 12वां पद जो है प्रोविजन के मुताबिक जो है भरना चाहिए था, वो खाली था। उसी फार्मूला को हेमंत सोरेन ने भी फॉलो किया था, जिसके बाद जो है यहाँ पे जो है एक पद लगातार खाली था। तो 12वां पद इस बार हो सकता है भरा जाए। और जैसा हम लोग पहले से बात कर रहे थे कि रीजनल पार्टी जो है पावर का लगाम अपने हाथ में रखना चाहती हैं। पहले भी जो है चंपई सोरेन का नाम 2009 में आया था, उस वक्त जो है वो नहीं बन पाए थे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। लेकिन इस बार उन पर विश्वास जतलाया है सोरेन परिवार ने, उनको ट्रांसफर किया गया। और उसका मुख्य कारण ये था कि अगर कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाया जाता है और ये अगर विरोध हो जाता है कि अब साल भर से कम यहाँ विधानसभा का टेन्योर जो है साल भर से कम बचा हुआ है, तो ऐसे में उनको परेशानी हो सकती थी और जो रूलिंग अलायंस है उसको परेशानी हो सकती थी और रिस्क लेना नहीं चाहते थे, कॉशसली ट्रेड करना चाहती थी ये गठबंधन। तो सीधे तौर पे उन्होंने जो सबसे लॉयलिस्ट, सबसे विश्वासी था, उनका नाम उन्होंने प्रपोज कर दिया, नेता बनाया उनको। दावा पेश किया जाता है जिस दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है उस दिन जो है सत्यजीत, अब जबकि चंपई सोरेन, सीता सोरेन, सुप्रिया भट्टाचार्य सभी पहुंच चुके हैं, आलमगीर पहुंच चुके हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो सेंधमारी की खबरें थी वो उस पर विराम लग गया है? अब सब कुछ ये सुचारू रूप से होगा? देखिए, बिल्कुल अब तो इनकी सरकार बन रही है तो और सपोर्ट जो है दिया गया है। तो अब तो सीधे जो है जो भी अगर मान लीजिए कुछ होना है तो फ्लोर टेस्ट ले रहे हैं, ये मंडे को फ्लोर टेस्ट ले रहे हैं। फ्लोर टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद सरकार जो है सुरक्षित हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आप नो कॉन्फिडेंस भी नहीं ला सकते हैं अगले 6 महीने तक, और वहां पे फिर सरकार सेफ हो जाएगी। क्योंकि अब जब 6 महीने बीत जाएगी तो अगस्त का वक्त आ जाएगा और यहाँ विधानसभा के चुनाव भी दिसंबर में ड्यू हैं। तो ऐसे सूरत में उतने कम वक्त में ना तो चेंज ऑफ गार्ड ईसीआई अलाउ करती है और ना ही प्रोविजन होता है। तो ये तमाम जो है मुश्किलें होंगी और ये इनके लिए बेनिफिट हो जाएगा इस सरकार के लिए। यानी इसके साथ ये भी है ना कि सोमवार तक विधायकों को पलटी मारने से बचना और बचाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ये लोग जो है सेफ साइड खेलना चाहते हैं। जाहिर तौर पे राजनीति संभावना को खेल है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे में रिस्क कौन उठाना चाहेगा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। क्योंकि ये सरकार जो है उनको बचाना जो है बेहद उनके लिए जरूरी है कि किसी तरह से ये सरकार बचे। क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी इस्तीफा दे दिया, ईडी की दबिश थी उनके ऊपर, और यहाँ पे आंकड़े हैं तो कोई नहीं चाहता है कि डेंट लगे उस आंकड़े में। तो जाहिर तौर पे इन तमाम वजहों से 1-2 दिनों के लिए वो फ्लॉक्स को और एकजुट रखना चाहते हैं कि किसी तरह से कोई तरह का जो है पॉसिबिलिटी ना रह जाए, उसको ओवर रूल कर दिया जाए कोचिंग और किसी तरह। बिल्कुल सत्यजीत, जुड़े रहिए, फौरन रुक करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए। हर तस्वीर इस वक्त, सीधी तस्वीर राजभवन रांची से आपको हम दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन पहुंच चुके हैं, आलमगीर के साथ भी, और तमाम सीता सोरेन की भी मौजूदगी है। और अब बस राज्यपाल किसी भी क्षण पहुंचने वाले हैं और ये सीधी तस्वीर, सीधी कार्रवाई आपको हम दिखा रहे हैं। और आज से चंपई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। अब से कुछ ही मिनट्स के बाद पूरी तैयारी संपन्न हो चुकी है और तमाम हलचल और कयासों के बीच, राजनीतिक उथल पुथल के बीच तमाम ऐसी घटनाक्रम घटी जब असमंजस में उनके विधायक भी, पार्टियां भी कि अब क्या होगा, क्या कोई सेंधमारी होगी। लेकिन अब फिलहाल ये कयास पर ब्रेक। लेकिन सोमवार तक सबकी फिर निगाहें होंगी फ्लोर टेस्ट पर। ये जब शक्ति परीक्षण होगा, क्या विधायक जितने दावा किया गया उतने हैं। सत्यजीत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जी सत्यजीत। सत्यजीत, आप हमें सुन पा रहे हैं?
सर ऑडियो बॉक्स के पास रखा हूँ, जैसे ही आवाज आएगा तब ना ऑडियो में बॉक्स आवाज। चलिए हम रुक करेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से और खासकर पिछले कुछ दिनों से जो हलचल चल रही थी उस पर ये ब्रेक लगने जा रहा है, क्योंकि चंपई सोरेन अब अंदर मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों में वो बतौर चीफ मिनिस्टर झारखंड वो शपथ ले लेंगे और इसकी पूरी तैयारी अब चल रही है। राज्यपाल अभी किसी भी क्षण वो आ जाएंगे, वो फ्रेम में हमें नजर आएंगे। नेशनल एंथम के साथ ये शुरू हो जाएगी प्रक्रिया। और ये चंपई सोरेन दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक नए लिबास के अंदर आपको नजर आ रहे हैं और चेहरे पर प्रसन्न मुद्रा लिए हुए। निश्चित तौर पर उनके लिए काफी ऐतिहासिक दिन है, झारखंड के लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शिबू सोरेन का आशीर्वाद लेकर वो पहुंचे। शिबू सोरेन वही जब झारखंड अलग हुआ उसकी कमान उनके हाथों में थी, उसके बाद से चंपई सोरेन कंधे से कंधा मिलाकर इनको झारखंड टाइगर के नाम से भी बुलाया जाता है। कई बार विधायक रह चुके हैं, छठी बार, और अब अंततः इनकी किस्मत में यह था कि अब आज से वो बतौर मुख्यमंत्री झारखंड कमान अपने हाथों में लेंगे राजनीतिक उथल पुथल के बीच। तो ये एक नया दिन, इतिहास झारखंड के लिए। राजभवन में चंपई सोरेन की मौजूदगी है और थोड़ी देर में बस शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने जा रहा है। उनके साथ कौन कौन शपथ लेता है ये देखने वाली बात होगी। अनुपम मिश्रा भी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, आपके पास क्या खबर, क्या ब्रेकिंग? जी देखिए, अंततः जो कांटा था राह में वो दूर हो चुका है और जो मुश्किलें आ रही थी वो दूर हो चुकी हैं। अब वो वक्त आ गया है जब चंपई सोरेन को शपथ दिलाई जाएगी और कम से कम एक स्तर पर एक लड़ाई तो वो जीत चुके हैं। अब दूसरी लड़ाई भी की तैयारियां भी हो गई हैं। सर्किट हाउस में जो बाकी के विधायक थे उनको एयरपोर्ट की ओर निकाल दिया गया है। 39 विधायक जो हैं उनको एयरपोर्ट ले जाया गया है, वहां से उनको ले जाया जाएगा हैदराबाद, क्योंकि कल एक जो कोशिश की गई थी, धुंध के चलते फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो इस मकसद को आज फिर से करने का मकसद, इस प्रयास को आज फिर से करने का मकसद एकमात्र यही है। अब जरा आसान भाषा में बता दीजिए अनुपम दर्शकों को, क्योंकि भारतीय राजनीति में दर्शकों ने और जनता ने सब कुछ देख चुके हैं वो, कि कब शपथ के लिए कोई और जाता है, बाद में कुछ ही दिनों के बाद सरकार पलट जाती है। जो ये विधायक पहुंचे हुए जिनको सेफ रखा जा रहा है, यानी कि सिंधमारी का डर तो है ना, तभी उनको सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश है। यानी सोमवार तक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कुछ घंटे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उनको बाहर ले जाया जा रहा है, उनको एकजुट रखना ये सबसे बड़ी। सीएम की सिक्योरिटी पहुंच गई है, सत्यजीत के पास फौरन हम चलेंगे। सत्यजीत, क्या नजर आ रहा है, तस्वीर दिखा दीजिए और दर्शकों को अपडेट कर दीजिए। देखिए, एक तरफ जो है, इधर दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं, जेएमएम के जो सपोर्टर्स हैं, रूरल अलायंस के जो सपोर्टर हैं वो भी पहुंचे हैं, लेकिन राजभवन में उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। तो यहीं से खुश है, वो नारेबाजी कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और इधर जिनको अलाउ किया गया है, जो परमिटेड हैं, उनकी गाड़ियां दनादन घुस रही है। 12:15 बजे का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है शपथ ग्रहण के लिए। अब वक्त हो चुका है। चंपई सोरेन जो है वो अंदर जा चुके हैं। इसके अलावा जिन मंत्रियों को शपथ लेना है वो जा चुके हैं। आप देखिए, कुछ सपोर्टर जो है जेएमएम का झंडा टांगे यहाँ अंदर आ गए हैं और इनको सिक्योरिटी जो है, जिस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहां से बाहर निकाल रहे हैं कि आप यहाँ पे ना रहें। तो ये आपको हलचल जो है राजभवन के बाहर से साफ तौर से दिखाई दे रही है।